बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों। कलर का हार तो तकरीबन आप सब लोग गए होंगे और आपने देखा भी होगा, मोस्टली लोगों ने देखा होगा। ये तकरीबन 10 साल पहले का वाकया है कि मैं लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा था। रास्ते में मैं भेरा रुकने लगा लेकिन मैं नहीं रुका। मैंने कहा चलो नेक्स्ट स्टॉप पे, मैं चाय की मुझे तलब हो रही थी। नेक्स्ट मैं जब गया तो कलर का हार आया। कलर का हार इंटरचेंज से मैं उतर गया रेस्ट एरिया में। जब वहाँ पे मैं कलर कहार पे चाय कप कच्चा कच हॉल भरा हुआ था, मैंने चाय और कुछ स्नैक्स का ऑर्डर किया। टेबल ना होने की वजह से मैं एक बुजुर्ग बैठे हुए चाय पी रहे थे, मैं उनके साथ बैठ गया। मैंने असेस किया कि बुजुर्ग की उम्र तकरीबन 70 साल से 75 साल तकरीबन है। अच्छा, चाय आने में और स्नैक्स वगैरह आने में कुछ अभी टाइम था। मैंने उनसे पूछा कि आप लाहौर से आ रहे हैं या इस्लामाबाद से आ रहे हैं, आप किधर से आ रहे हैं? उन्होंने कहा मैं कहीं से नहीं आ रहा, मैं मुकामी हूँ। मैंने कहा मुकामी है तो इधर चाय पीने पे आए हैं इंटरचेंज? उन्होंने कहा इधर की चाय बहुत अच्छी होती है, तो मैं इसी गांव का हूँ, कलर कहार पे। मैंने कहा अच्छा, चलें उधर का कोई मशहूर कुछ चीज़ बताएं, उधर की कोई खाने वाली चीज़, कोई वाकया, आप कहाँ करके रहते हैं? अच्छा, उनकी भी चाय अभी नहीं आई थी, वो भी अभी बैठे थे आके। हम आपस में आमने सामने बैठे हुए थे, बाकी हॉल तकरीबन भरा हुआ था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ। मैंने कहा वाकया बताएं, मेरे पास वक्त भी था। अच्छा, उन्होंने कुछ इस तरह से शुरू किया। जो मेरे नए दोस्त हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इमरान मीन को। जो मेरे पुराने दोस्त हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी रोज एक नई स्टोरी, नई हॉरर स्टोरी, हॉरर वाकया, ट्रू वाकया आपको मिलता रहे। उन्होंने बताया कि एक नवाब थे बहावलपुर के। उन्होंने आज से 25 साल पहले यहाँ पे एक जगह खरीद के अपनी बेगम के लिए एक नूर बिल्डिंग बनाई, जिसे नूर महल भी कहा जाता था। 3 मंजिला बिल्डिंग बनाई और व्हाइट कलर करवाया उसके ऊपर सारा। जब चांदनी चांदनी अपने जोबन पे होती थी, चांदनी चौदहवीं को, तो वो एक अजीब सा मंजर पेश करता था। उसके चारों तरफ बिल्कुल खेत थे और बिल्कुल वो उस झील से थोड़ा सा दूर था, बस बाकी जंगलात थे। अच्छा, अब वो उन्होंने ना उसको रेंट पे देना था, ना उन्होंने वहाँ पे कोई मुलाजिम रखा। वो सिर्फ जाते थे 2-3 महीने बाद फैमिली के साथ वहाँ रेस्ट करने, 2-3 दिन के लिए वीकेंड पे। शुरू शुरू में तो वो वहाँ पे जाते रहे। कहता, वो बुजुर्ग कहते हैं कि वो सबसे पहले उनको मैं ही मिला और वो मुझे कहते हैं यार कोई काम वाली हो जो हम आए, सिर्फ उस वक्त वो सफाई कर दिया करे, बाकी वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। हमने किसी को नहीं वहाँ पे आने देना क्योंकि मे भी चोरी हो जाए, उनका सोचना था। अच्छा, बुजुर्ग कहते हैं कि वो वहाँ पे 3 दिन के लिए आते थे, उसके बाद वो बंद रहता था। कहते हैं कि मैं अपने, मेरा घर थोड़े से फासले पे था, मैं देखता हूँ कि वहाँ पे उनके घर के तीसरे फ्लोर की लाइट कभी कभी जलती है। तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि ये लाइट, इधर रहता तो है कोई नहीं, तो ये लाइट कैसे जलती है? अब वो जब आते थे तो वो उनको बताता था कि आपके तीसरे फ्लोर की लाइट जो है ना, वो रात, आधी रात को कोई जलाता है और कुछ देर बाद वो बंद हो जाती है, और जो विंडोज हैं उसके पास से कोई गुजरता भी है और डेफिनेटली वहां पे कोई है। अब वो नवाब साहब समझे कि ये हमें जानबूझ के डरा रहा है। हाँ, उनके साथ कभी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। वो उसको लेकर, बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे लेकर वो तीसरे फ्लोर पे गए, लेकिन वहां पे ऐसा लगता था जैसे चादर पे सलवटें पड़ी हुई थी बेड के ऊपर, लेकिन वहां पे कोई आसार नहीं थे रहने के। कमरा भी उन्होंने अपने हाथों से, अपनी कीज से उसको खोला। उन्होंने मेरे साथ मिलके चादर वादर ठीक की, तकिए सेट किए, सारा कुछ सेट किया और उसके बाद वो नीचे आ गए। नेक्स्ट डे वो वापस चले गए बहावलपुर।
मैंने मुझे बुजुर्ग कहते हैं मुझे तजस्सुस हुआ, एक्साइटमेंट, कि रात को मैं जब उठता तो मैं उधर ही महल की तरफ देखता। अब फिर वहां पे लाइट जलती थी, लाइट जलती थी तो कोई गुजरता भी था, कोई साया भी पड़ता था, जैसे कोई खिड़की की तरफ से गुजरा। मैंने कहा हो ना हो यहाँ पे कुछ जरूर है। नेक्स्ट टाइम वो तकरीबन 15 दिन बाद आए। मैंने उनको फिर बताया, आप मेरी बात माने ना माने, आपके इस यहाँ तो चाबियां किसी के पास हैं या वहां पे कोई है। वो उन्होंने मुझे इस बार डांट दिया। उन्होंने कहा बस करो यार, फजूल बातें ना करो। मैं चुप कर गया। मेरे एक साथ नेबर में थे, वो काम वाली उधर गई सफाइयाँ वगैरह करके। अच्छा, वो जब मुझे काम वाली वापस आई तो मुझे बताती है कि मुझे वो उन्होंने चाबियां दी कि ऊपर वाला फ्लोर भी साफ कर रहा हूँ। तो मैं जब ऊपर गई, मैंने सफाई शुरू की, लॉक खोला, मैंने दरवाज़ा खोल दिया ताकि उसकी विंडोज़ भी मैंने खोल दी। और जब मैंने विंडोज़ खोली और शिकड़ दोपहर थी, पर्दे हिलने लग पड़े हवा से। बाहर हवा नहीं थी लेकिन पर्दे लहराने लग पड़े और दरवाज़ा ठा करके बंद हो गया। वो कहती है मैं एकदम से डर गई। बिस्तर पे चादर पे सिलवटें पड़ी हुई थी और वैसे ही वो तकिए इधर उधर थे जैसे यहाँ पे कोई रहता है। कहती मैं वॉशरूम गई तो वॉशरूम में भी पानी बिखरा हुआ था। मैंने कहा यहाँ पे कौन है। बहरहाल मैंने कमरे की सफाई वगैरह की, दरवाज़ा दोबारा खोल दिया और मैं विंडोज़ बंद करके दरवाज़ा को लॉक करके नीचे आके आ गई और मैंने नवाब साहब को सारा कुछ बताया। नवाब साहब, अब नवाब साहब कहते हैं कि यार ये उसी बंदे ने मेरे पास ये औरत भेजी थी, ये जान के मुझे डरा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नवाब साहब जब फिर 15 दिन बाद आए, इस दौरान लाइटें उस रूम की रोजाना जलती थी और रोजाना वहां पे कोई ऐसे लगता था कोई है। सम टाइम 2 साए होते थे, सम टाइम 1 साया होता था। अब नवाब साहब को कुछ थोड़ा सा लगा कि मैं ऊपर जाता हूँ। नवाब साहब ऊपर गए और ऊपर देखा बिस्तर वैसे का वैसा ही, सलवटें पड़ी हुई हैं चादर पे और कुछ मैली हुई है, तकिए भी इधर उधर पड़े हैं। वो वॉशरूम भी गए, वॉशरूम में भी पानी था जैसे अभी भी कोई नहाया है। नवाब साहब ने कहा कि डेफिनेटली यहाँ पर कोई, या तो किसी के पास सेकंड की है या इसका कोई दरवाज़ा खोलता है। सबसे पहले उन्होंने उस रूम का और लॉक चेंज करवा दिया। चेंज करवाया, जब दोबारा 1 महीने बाद आए और फिर ऊपर गए और फिर वही मंजर था जैसे कि पिछली बार उन्होंने देखा था। नवाब साहब बड़े परेशान है। नवाब साहब ने मुकामी पुलिस को इत्तला की कि यार यहाँ पे मेरी गैर मौजूदगी में कोई आता है और मेरे इस घर में कोई ना कोई जो है ना इसको यूज़ करता है, आप इस पर नज़र रखिएगा। पुलिस ने उस घर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए या उसको अपने हाईलाइट कर लिया कि हमने यहाँ पे लगा जाना करना है। एज इट इज़ बहुत बड़ा सा ताला गेट पे भी लगा रहता था और दीवारें भी उसकी इतनी ऊंची थी कि कुछ टाप नहीं सकता था, उसके ऊपर वायर्स लगी हुई थी। नवाब साहब दोबारा आए। नवाब साहब फिर ऊपर गए। उन्होंने देखा कि दोबारा से बिस्तर उसी तरह ख़राब हुआ है और वॉशरूम में ऐसे लगता है जैसे कोई नहाया है, क्योंकि शैम्पू और जो साबुन वगैरह थे उसके असरात भी, खुशबू आ रही होती थी। इस बार नवाब साहब थोड़े से डर गए। नवाब साहब ने अपनी बीवी को सारा कुछ आके बताया। अब बीवी बड़ी नाडर सी थी, उसने कहा कि चले मैं भी चलती हूँ ऊपर। नवाब साहब ने उनको चाबी दी। वो कहते हैं तुम चलो मैं आ रहा हूँ। बीवी जब ऊपर गई तो दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था। बीवी ने जब दरवाज़ा खोला तो अंदर जब उसने देखा तो उसने चीख मार दी। चीख मार के वो बेहोश हो गई, गिर गई। उस चीख की आवाज़ नीचे तक आई। नवाब साहब भागे भागे ऊपर गए और देखा कि बीवी दरवाजे के पास ही बेहोश पड़ी है और चाबियां भी उसके हाथ में है।
नवाब साहब ने जल्दी से उसको उठाने की कोशिश की, जल्दी से पानी पकड़ा, उस पे छींटे मारे और उसको गोद में उसका सर लेके उसको पानी वानी पिलाया। वो बिल्कुल सकते के आलम में थी। नवाब साहब ने कहा क्या हुआ क्या हुआ? वो कहती है, वो उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही थी वो क्या बोले क्या ना बोले। अब नवाब साहब उसको आराम से नीचे ले आए और उसे कहा कि आराम से तुम बैठो। पानी शानी पिया उसने। उनकी बीवी ने कहा, जब मैंने दरवाज़ा चाबी लगाई तो दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुल गया। अभी चाबी से खोला भी नहीं तो दरवाज़ा अंदर से किसी ने करके हैंडल डाउन करके दरवाज़ा खोल दिया। तो दरवाज़ा खुला तो मैं क्या देखती हूँ, सामने एक खतरनाक किस्म की चुड़ैल जिसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है और उसके नाखून बाहर निकल रहे हैं, उसके मुंह से खून रस रहा है, बाल लंबे लंबे, आंखें पथरियाई मोटी और उसका कद भी जो है ना वो आम लड़कियों से ऊंचा था और वो इंतहाई खूबसूरत थी। जब कहती है मैंने उसके पाँव की तरफ देखा तो पाँव उसके मुड़े हुए थे पीछे की तरफ। तो उसने जब ऐसे मेरी तरफ देखा तो मैंने चीख मार के मैं बेहोश हो गई। नवाब से बड़े परेशान हुए कि मेरी बीवी तो झूठ बोल नहीं सकती, जरूर यहाँ पे कोई है। अच्छा, उसी वक्त वो उसने कहा मैंने नहीं यहाँ पे रहना, चलें यहाँ से चलें। नवाब साहब ने सामान वगैरह पैक किया, लॉक किया और वापस चले गए। नेक्स्ट टाइम 15 दिन बाद नवाब साहब एक दोस्त को लेकर वहां पे गए, अपनी फैमिली को नहीं लेकर गए। नवाब साहब ने मुझे भी बुलाया साथ। वो बुजुर्ग कह रहे हैं मुझे भी साथ लिया और उस काम वाली को भी बुलाया। काम वाली ने सफाई वगैरह करके सारे ऊपर गए। जब ऊपर गए तो उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वो वैसे ही बिस्तर जो है ना वो ख़राब और वॉशरूम से भी पानी, और उस वक़्त पानी खुला हुआ था, शावर चल रहा था पानी का। अब की बार वॉशरूम के अंदर से वो चुड़ैल बरामद हुई। चुड़ैल बरामद हुई अभी भी बिल्कुल गीले बाल थे, उसने पूरी सफ़ेद साड़ी पहनी हुई और वॉशरूम से निकली। इनकी चीखें निकल गई। काम वाली तो बाहर निकलते ही टकराई और बेहोश हो गई। ये तीनों मेरे समेत, बुजुर्ग कहते हैं मेरे समेत, हम इतनी तेज़ी से भागे वहाँ पे, डबल डबल सीढ़ियाँ करके गिरते गिरते नीचे पहुँच गए। वहाँ पे कोई था। अब नवाब साहब ने उस नूर महल को, नूर बिल्डिंग को बेचने की कोशिश की तो वो बुजुर्ग कहते हैं मैंने कुछ लोगों से जिक्र करता रहता था जिसकी वजह से वो मशहूर हो गया। आपने भी शायद ये वाकया सुना हो कलर कहार में कि ये नूर बिल्डिंग में कोई आसेब है। अच्छा, वो बिक तो था नहीं, बिक नहीं रहा था। मैंने ये सारा वाकया सुना, मुझे तजस्सुस हुआ, मैंने कहा चलें बुजुर्गों चाय पीते हैं और चलते हैं उस नूर महल की तरफ। हम नूर महल की तरफ चल दिए, मेरी गाड़ी पे बैठ के वो बुजुर्ग बैठ गए और वो हम मुझे ले गए कलर कहार अंदर। हम इंटरचेंज के बाहर निकले और हम सीधा उस गांव में पहुंचे जहाँ पे ये आपने देखे होंगे मोर वोर उड़ते हैं जंगल में और सारा। वहाँ एक वाइट कलर की बिल्डिंग थी जो कि बहुत सीधा और पुरानी लग रही थी। उसके दरवाजे पे एक कफ़ल लगा हुआ। मैंने कहा कि बुजुर्गो ये मुझे देखने का मौका मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है, हमारी काम वाले के पास इसकी चाबी है। मैंने कहा चलें ज़रा, मैंने विज़िट करना, मैंने देखना है। जब मैंने चाबी ली उस काम वाले के पास से चाबी लेकर हम दोनों, वो बुज़ुर्ग और मैं, वो वहाँ पर ताला खोला, बड़ी मुश्किल से ताला खुला, बड़ा जंग आलूद था, अंदर जाले ही जाले थे। जब हम मेन कॉरिडोर में आए उसको भी चाबी लगाई तो अंदर बहुत ज़्यादा जाले थे। हम उसको हटा हटा के करते करते ना, मेरे पास एक डस्टर सा कपड़ा सा था, मैंने उसको वो हटाया। वो फिर मैंने वहाँ पे एक जाले उतारने वाला ब्रश पड़ा हुआ था, उसको मैंने हटा हटा के ना सारे घर का जायज़ा लिया नीचे का। वहाँ पे कोई भी नहीं था और ऐसे लग रहा था जहाँ पे कभी कोई रहाइश हुई ही नहीं। चादरें बोसीदा हट चुकी थीं, चूहों का बसेरा था। अंदर पीछे जो है ना बैक साइड पे चमगादड़ें भी थीं
जो कि एकदम से हमने पिछला दरवाज़ा खोला तो वो एकदम हमारे सरों पे उड़ने लग पड़ी। ऐसा खौफनाक मंजर लग रहा था कि जैसे कोई ये असेर ज़्यादा घर हो। चमगादड़ें उड़ने लग पड़ी। हम जल्दी से भागे। मैं ऊपर जाने लगा तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी, नहीं जाना ऊपर। मैंने कहा आपने जो वाकया सुना है वो तो 3rd फ्लोर पे है, मैं 2nd फ्लोर पे तो देखूंगा ना क्या है। जब मैं 2nd फ्लोर पे गया तो वैसा ही मंजर था जैसे 1st फ्लोर पे था। मैंने 2nd फ्लोर सारा जायजा लिया, वही जाले वाले मैं हटाता रहा और उन बुजुर्गों का मेरे साथ आए, आप 3rd फ्लोर पे ना जाइएगा, मैं जाऊंगा। जब मैं आधी सीढ़ियां चढ़ा 3rd फ्लोर की तो मेरा दिल जो है ना वो धक धक करने लग पड़ा बड़ी जोर से। मैं वापस आ गया। मुझसे हिम्मत ना हुई कि मैं ऊपर चला जाऊं। मैंने कहा बुजुर्गों बस आप चले आ जाइए। मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे इसकी मेन गेट की चाबी दें, ये मेरा कार्ड है, ये मेरा बिजनेस है, मैं एक काम के सिलसिले में इस्लामाबाद जा रहा हूँ, मैं दोबारा आऊँगा, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप चाबी रख लें। मैंने कहा ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं इसको परचेज कर लूँगा, आप नवाब साहब से इसकी कीमत पूछें। उन्होंने कहा नवाब साहब की बीवी तो उस सदमे के बाद से गुजर गई, तो नवाब साहब काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन मैं उनके किसी लवाकीन से, किसी रिश्तेदारों से इसकी प्राइस पूछूंगा, फिर आपको आगाह करूंगा। मैं इस्लामाबाद चला गया। इस्लामाबाद को 3 दिन का काम था, अपना काम करके मैं वापस लाहौर आ गया। लाहौर में आके मेरे एक दोस्त हैं जो कि प्रॉपर्टी डीलर हैं, मैंने उनसे बात की। अब उनके आगे ना 3 स्टूडेंट दोस्त थे, वो सारा मैंने उनको वाकया बताया। वो पहले तो हंसने लग पड़े, फिर उन्होंने वही मन वन उन 3 जो स्टूडेंट्स थे उनको उन्होंने वाकया बताया कि ये वहाँ पे है और वो सेल हो रहा है, अगर आप ले लें और उसको कोई होटल बना दें तो आपका रिजॉर्ट बन जाएगा, आपको पैसे मिलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। ऐसी चीज़ें कुछ नहीं है, ये सारा कोई वहाँ का मुकामी लोग उन्हें डराते हैं। आप वहाँ पे जाके ना उसको चेक करें और उसकी कीमत जो है मैं आपको बताऊँगा, आप अपनी कीमत बताना, मैं आपको सस्ते दामों दे दूँगा। अब वो चाबी जो कि मैंने दी थी प्रॉपर्टी डीलर को, जो कि मेरा फास्ट फ्रेंड था, उसने उन 3 स्टूडेंट्स को दी। अब 3 स्टूडेंट रवाना हो गए। मैंने प्रॉपर्टी डीलर को उस बाबे का जो बुजुर्ग थे जो उनका मैंने दे दिया, एड्रेस भी बताया कि ये फलां जगह पे रहते हैं, पूछ लेना कि इमाम दीन कहाँ पे रहते हैं। अब वो 3 दोस्त जो है ना अपनी गाड़ी पे गए। जब गाड़ी पे गए तो उन्होंने इमामदीन साहब को पूछा, वो घर पे नहीं थे। अब वो उस जगह पे बताई हुई गए जो नूर महल बिल्डिंग थी। जब उन्होंने गाड़ी पार्क की तो उस वक़्त शाम का टाइम था, मगरिब का टाइम था। जब वो आगे बढ़े तो वो ताला पहले से खुला हुआ था। ताला खुला हुआ था और दरवाज़ा भी खुला हुआ था। वो ने कहा है शायद कोई और पार्टी आई हो देखने के लिए अंदर। अंदर जब गए तो साएं साएं की आवाज़ें आ रहीं। एकदम से चमगादड़ उड़ी उनके ऊपर से। वो थोड़ा सा डरे, लेकिन वो बड़े नाडर थे, यंग थे, बिल्कुल उनको कोई खौफ नहीं था। जब वो उन्होंने पूरे घर का जायज़ा लिया और वो 1st फ्लोर पे गए, फिर उसके बाद 2nd फ्लोर पे गए, सारा उन्होंने देखा, किचन विचन ये वो, उन्होंने अपनी प्लानिंगें शुरू कर दी कि ये 4 बेड हैं, नीचे भी 4 बेड हैं, ऊपर भी 4 होंगे, डाइनिंग, टीवी लॉन्च और किचन और तमाम अटैच बाथ है। तो ये हम इस तरह का होटल बनाएंगे यार, यहाँ बोर्ड लगाएंगे, इसको सोशल मीडिया पे डालेंगे और हमें इतना पैसा आएगा। वो अपनी प्लानिंग करने लग पड़े, इतने पैसे तुम डालना, इतने तुम डालना और इतने तुम डालना। इस तरह करके ना यहाँ पे हम एक रिजॉर्ट बनाते हैं और ये बड़ा चलेगा, हमें बड़ी आमदन होगी। क्योंकि जिन्होंने सेल करना है वो तो उन्होंने औने पौने कर देना, बिकॉज वो डरपोक हैं। अब एक दोस्त कहता है चलो यार 3रे फ्लोर पे भी चलते हैं, उसको भी देखते हैं। 3रे फ्लोर की लाइट नहीं थी। उन्होंने सीढ़ियों में बटन दबाए, वहां लाइट नहीं थी। उन्होंने तमाम अपने मोबाइल्स की लाइटें जला दी। जब लाइटें उन्होंने जलाई
एक दोस्त आगे था, दो पीछे थे। वो जो सबसे बहादुर था वो सबसे आगे था। वो आगे चल रहा था और आगे जाता जाता वो जो ऊपर वाला दरवाज़ा था वो सिर्फ बंद था, लेकिन उसको लॉक नहीं था। उन्होंने जब उस लड़के ने दरवाज़ा खोला तो वो दरवाजे ने ही इतनी ज़ोर से खींचा उसको, उसके हाथ समेत वो अंदर जाके गिरा और दरवाज़ा बंद हो गया। वो दो लड़के बाहर रह गए। दरवाज़ा बंद हो गया। इन्होंने कोशिश की दरवाज़ा खोलने की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था और लड़के की मुसलसल चीखों की आवाज़ें आ रही थी। अब लड़का कभी उस दीवार के साथ टकरा रहा है, कभी उस दीवार के साथ टकरा रहा है, कभी छत से टकरा रहा है और कभी इस दरवाजे के साथ टकरा रहा है इतनी जोर से कि जिस दरवाजे से वो एंटर हुआ था, 3 4 5 मिनट बाद ब्लड आना शुरू हो गया दरवाजे के नीचे और सुकून हो गया, खामोशी हो गई। अब ये भागे भागे नीचे आए जल्दी से, लेकिन अब ये वो उसका मोबाइल भी बंद था। अब ये उसको छोड़ के आ भी नहीं सकते थे। ये फौरी तौर पे इमाम दीन की तरफ वापस गए। जब वापस गए तो इमाम दीन घर पे था। उसको इन्होंने साथ लिया और कहा, यार हमारा दोस्त, बाबा जी वो हमारा दोस्त अंदर बंद हो गया है, ये वाकया हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने, जिन्होंने मुझसे चाबी ली थी, मैंने उन्हें कहा था कि यार 3rd फ्लोर पे मत जाना, 3rd फ्लोर पे ना जाना, कोई ना कोई वाकया हो जाएगा, क्योंकि उसकी पहले बीवी फौत हो चुकी है उस वाकये के चंद दिन बाद ही, वहां ना जाना। उन्होंने आपको कहा नहीं? उन्होंने कहा कि हमें कहा था कि वहां पे कुछ है, पर ये नहीं कहा था कि 3rd फ्लोर पे ना जाना। बहरहाल हम अपने दोस्त को तो ले बाहर निकालना है हमने हर सूरत में। वो जब ऊपर गए उन बुजुर्गों को साथ लेकर, तो लाइट नहीं थी, इन्होंने मोबाइल जलाए हुए थे और वो बुजुर्ग जो है ना, जब ऊपर पहुंचे, जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, उनके पास चाबी थी, उन्होंने चाबी लगाई, दरवाज़ा नहीं खुला। वो जब उन्होंने ब्लड देखा नीचे तो वो वापस भाग गए। अब ये इतने खौफज़दा थे, अब इन्होंने क्या करें। इन्होंने दरवाजे को काफ़ी ठुड्डे मारे, काफ़ी चीज़ें मारी, लेकिन वो बड़ा मजबूत था, वो नहीं खुल रहा था। अब इन्होंने नीचे जाके गाड़ी में से पेचकस लेकर आए और गाड़ी की टूल किट लेकर आए, जिसमें हथौड़ी भी थी, पेचकस भी थे, कुपाना वाना भी था, इस तरह की चीज़ें थी। इन्होंने उस लॉक को तोड़ना शुरू कर दिया पेचकस से ज़रबे मार मार के। काफ़ी देर के बाद वो टूट गया तो इन्होंने दरवाजे को धकेला। दरवाज़ा जैसे ऐसे लग रहा था अंदर से भी कोई धकेल रहा है। इन्होंने जोर लगाया, वो जो तीसरा दोस्त था उसकी डेड बॉडी उस दरवाजे के साथ थी। जो लास्ट सीन हुआ था वो दरवाजे के टकराने के बाद ही वो उसका डेथ हुई थी और उसका ब्लड बाहर आया था। इन्होंने जोर से धकेला तो अंदर जाके मोबाइलों की लाइट जब देखी तो वही चुड़ैल वाइट कपड़ों में सामने पर्दों के पास खड़ी थी। इन्होंने देखा ये वापस मुड़ने लगे, लेकिन दरवाजा फिर बंद हो गया। अब दरवाजा बंद हो गया, फिर दोबारा चीखों की आवाज आने लग पड़ी और फिर वही टकरार, ये वो तीनों दोस्त खत्म हो गए। शायद आपको ये वाकया मुकामी लोगों ने बताया हो। उसके बाद उस नूर महल को, उस नूर बिल्डिंग को मुस्मार कर दिया गया। उनकी डेड बॉडीज भी वहां से नहीं मिली। दोस्तों, अगर आप वहां पे जाएं और उस नूर महल, नूर बिल्डिंग का वाकया आज से जो कि 25-30 साल पहले का वाकया है, जो कि बनाई गई थी उस वक्त, इस दौरान में ही 25 सालों में ही ये सारा कुछ जो है ना वो होते रहे हैं वाकयात। उस अकेला घर छोड़ने की वजह से, क्योंकि जंगल सारा है और आपको पता है जब खाली जगहें होती हैं तो ऐसी चीज़ों का बसेरा वहाँ पे हो जाता है, ये शैतानी चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं। और आप भी कभी ऐसी बहादुरी का मुजाहरा कभी ना कीजिएगा जब आपको कोई बताया जाए, आपको पता लगे कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, आपने बिल्कुल नहीं जाना।
बेल आइकन के बटन को दबाएं, लाइक्स मेरा चैनल करें इमरान अमीन, सब्सक्राइब करें मेरे नए दोस्त, अगले वाक़े का इंतज़ार करें जो कि ट्रू वाक़या है और एंजॉय करें। थैंक यू, आपका इमरान अमीन। अल्लाह हाफ़िज़।